नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भाजपा ने 300 सीटों के लिए तैयार किया उम्मीदवारों का पैनल। प्रधानमंत्री आवास पर 6 घंटे चली बैठक। 21 राज्यों पर हुई चर्चा। आइए जानते हैं विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब 6 घंटे तक बैठक चली। बैठक में 21 राज्यों के 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया गया। इस बैठक में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात सीईसी की बैठक शुरू हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व संभवत शुक्रवार या शनिवार को 100 से अधिक उम्मीदवारों की पहली सूची और 10 मार्च तक करीब 250 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद थे। बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों पर मंथन हुआ। इनसे जुड़ी करीब 300 सीटों पर 3-3 उम्मीदवार का पैनल तैयार किया गया। पार्टी की योजना 1 या 2 मार्च के पहले सूची जारी करने की है। 10 मार्च तक 300 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली के मतदाता भाजपा की ओर से नए चेहरे का दीदार करेंगे। बीते चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा इस बार राजधानी में 7 में से कम 4 सीटों पर नए चेहरे को मौका देंगी। पार्टी नेतृत्व ने इस बार मनोज तिवारी, रमेश बिघोड़ी और प्रवेश वर्मा को ही दोबारा मौका देने का मन बनाया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजधानी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव पूर्व गठबंधन को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने नई रणनीति बनाई है। इस नई रणनीति के तहत सत्ता विरोधी रुझान ही काट के लिए ज्यादातर पुराने सांसदों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं देगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बार टिकट मिलने की संभावना कम है, जबकि अन्य एक सांसद हंसराज हंस को पंजाब से चुनाव लड़ाया जाएगा। इनमें गंभीर को पूर्व दिल्ली की जगह अन्य किसी राज्य से चुनाव लड़ाने का विकल्प दिया जा सकता है। राजधानी में जिन 3 सांसदों का टिकट तय माना जा रहा है उनमें मनोज तिवारी शामिल है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तिवारी का कार्यकाल छोटा होने के बावजूद पार्टी को निगम चुनाव के अलावा कई मोर्चों पर सफलता हासिल हुई थी। पार्टी की योजना उनके जरिए राजधानी के पूर्वांचल से जुड़े मतदाताओं के साथ ही भोजपुरी भाषी क्षेत्र को साधने की है। इस क्रम में पार्टी गोरखपुर के सांसद रवि किशन और आजमगढ़ के सांसद दिनेश चंद्र निरहुआ को भी सहायता देगी। ये तीनों चेहरे भोजपुरी सिनेमा से जुड़े होने के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में कुछ क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय है। बैठक में पंजाब में अकाली दल, आंध्र में टीडीपी और जनसेना के साथ तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक से चुनाव पूर्व गठबंधन पर गंभीर चर्चा हुई। तीनों ही राज्यों में बातचीत अंतिम दौर में है। ऐसे में बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि किन्हीं राज्यों में गठबंधन को लेकर नेतृत्व का रुख सकारात्मक है। हालांकि नेतृत्व तीनों राज्यों में सम्मानजनक सीटें चाहता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।